नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म से जुड़े ऐसे रोचक और रोमांचक किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। आज का विषय है महाकुंभ 2025 और इसके केंद्र में हैं वे अजब गजब बाबा और साध्वी, जिनकी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए आज जानेंगे 11,000 रुद्राक्ष पहनने वाले बाबा, 20 किलो चाबी रखने वाले योगी और सबसे खूबसूरत साध्वी की अनोखी दुनिया के बारे में। महाकुंभ 2025 का महत्व। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय आस्था और परंपरा का महोत्सव है। 2025 में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हो रहा यह महाकुंभ अपनी खासियतों के लिए पहले से चर्चा में है। हर बार की तरह इस बार भी यहां आएंगे लाखों श्रद्धालु और इनके साथ आएंगे साधु संत, नागा बाबा और रहस्यमयी योगी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं वे बाबा और साध्वी, जिनकी जीवन शैली और कहानियां चौंकाने वाली होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 11,000 रुद्राक्ष वाले बाबा से। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपने शरीर पर हजारों रुद्राक्ष पहन सकता है? लेकिन महाकुंभ में आपको ऐसे बाबा मिलेंगे जो पूरे शरीर पर 11,000 रुद्राक्ष पहनकर घूमते हैं। ये बाबा हर साल महाकुंभ में आते हैं और श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं, बाबा इतने रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रुद्राक्ष शिव का आभूषण है। ये मेरी आत्मा की रक्षा करता है, मेरे शरीर को शक्ति देता है। हर रुद्राक्ष में शिव का वास है। उनका पूरा शरीर रुद्राक्ष से ढका होता है, माथे से लेकर पांव तक। सोचिए 11,000 रुद्राक्ष का वजन कितना होगा। लेकिन बाबा कहते हैं, ये वजन नहीं, मेरी भक्ति का भार है। शिव की कृपा से ये मुझे कभी भारी नहीं लगता। हर श्रद्धालु उनके पास जाकर आशीर्वाद लेना चाहता है। कहते हैं उनके रुद्राक्ष छूने भर से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 20 किलो चाबी वाले योगी। अब बात करते हैं उस योगी की जो 20 किलो की चाबी अपने साथ रखते हैं। यह चाबी उनके गले में बंधी रहती है और इसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। लोग उनसे पूछते हैं, बाबा ये चाबी किसकी है? तो वे कहते हैं, यह चाबी मोक्ष का ताला खोलती है। जो इसे समझ ले वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उनकी ये चाबी तांबे और लोहे से बनी होती है। जब वे इसे दिखाते हैं तो लोगों का कौतूहल बढ़ जाता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि बाबा के पास यह चाबी एक दिव्य स्वप्न के बाद आई। उन्होंने तपस्या के दौरान इसे प्राप्त किया और यह उनके जीवन का हिस्सा बन गई। क्या यह वाकई चमत्कारी चाबी है या फिर यह उनकी साधना का प्रतीक? यह सवाल हर श्रद्धालु के मन में रहता है। हड्डियों का आसन लगाने वाले बाबा। महाकुंभ में आपको एक ऐसे बाबा भी मिलेंगे जो इंसानी हड्डियों पर बैठकर ध्यान करते हैं। लोग डरते हैं उनसे बात करने में, लेकिन बाबा कहते हैं, मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। मैं इसे अपने आसन से दर्शाता हूं। उनकी साधना का उद्देश्य लोगों को मृत्यु का भय दूर करना है। वे मानते हैं कि जब इंसान मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन आसान हो जाता है। उनका यह दृष्टिकोण हालांकि डरावना लगता है, लेकिन एक गहरे सत्य को दर्शाता है। सबसे खूबसूरत साध्वी की कहानी। अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे खूबसूरत साध्वी। यह साध्वी अपनी सुंदरता और तेजस्विता के कारण श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहते हैं यह साध्वी पहले एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन जीवन की क्षणभंगुरता को समझने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और संन्यास का रास्ता चुना। उनकी उम्र करीब 25-30 साल है, लेकिन उनका ज्ञान और अध्यात्म बहुत गहरा है। जब लोग उनसे उनकी सुंदरता का राज पूछते हैं तो वे कहती हैं, यह शिव की कृपा है।
जब मन और आत्मा शुद्ध होती है तो चेहरा खुद ही चमकने लगता है। उनकी वाणी इतनी मधुर है कि लोग घंटों तक उन्हें सुनते रहते हैं। साध्वी जी ने अपने प्रवचनों में बताया कि जीवन का असली सुख भोग विलास में नहीं, बल्कि त्याग और सेवा में है। उनके प्रवचन में हजारों लोग आते हैं और उनकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। आग पर सोने वाले बाबा। महाकुंभ में एक और रहस्यमयी बाबा हैं जो जलती आग पर सोते हैं। लोग उनसे पूछते हैं, बाबा आपको जलन नहीं होती? तो वे हंसकर कहते हैं, यह आग मेरी साधना का हिस्सा है। इसमें सोने से मेरी आत्मा शुद्ध होती है। बाबा का कहना है कि यह तपस्या उन्हें भीषण ठंड में भी गर्म रखती है। उनके पास हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है जो उनकी इस अनोखी साधना को देखकर चमत्कृत होते हैं। बालों वाले बाबा। महाकुंभ में एक ऐसे बाबा भी हैं जिनके बाल 20 फीट लंबे हैं। पिछले 50 साल से उन्होंने अपने बालों को नहीं कटवाया। उनका मानना है कि बालों में ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी होती है। जब वे अपने बाल खोलते हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। श्रद्धालु उनके बालों को छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं, यह बाल मेरी साधना का हिस्सा हैं। इन्हें कभी काटना या धोना मेरे लिए व्रत तोड़ने जैसा होगा। महाकुंभ का संदेश। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यहां आने वाले हर साधु संत, बाबा और साध्वी अपने आप में अनोखे हैं। उनकी जीवन शैली, उनके तप और उनकी कहानियां हमें जीवन की गहराइयों को समझने का मौका देती हैं। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ 2025 की अजब गजब कहानियां। आपको इन बाबाओं और साध्वी की कहानियां कैसी लगीं? क्या आप भी महाकुंभ में जाकर इन्हें देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।